हेलो दोस्तों, इस क्लास में आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे आज। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं सारे सवाल मैं करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें, इनमें से कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। फिर आगे बोला है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, और अगर ये वो कंसिस्टेंट हैं तो इनका सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए। किस मेथड से? ग्राफिकली मेथड से। तो क्वेश्चन दोबारा सुनो। क्वेश्चन में बोला है कि भाई पहले चेक करो कि इन इक्वेशन में से कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है, और जो भी वो कंसिस्टेंट होगी उसका हमें मतलब कि सॉल्व करके दिखाना है। किस मेथड से? ग्राफिकली मेथड से उसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाना है। सही है, तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है हमारा। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, इसमें बोला है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10। पहले तो ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट होगी तो इसका ग्राफ भी बना के दिखाना है। तो देखो कंसिस्टेंट के लिए क्या करना पड़ता है, हमें रेशो चेक करने पड़ते हैं भाई। तो देखो अगर यहाँ से वैल्यू निकालें तो ये तो पिछली वीडियो में सब बता रखा है मैंने, रेशो वेशो बताना भाई। रेशो कैसे निकालते हैं, कंसिस्टेंट कैसे निकालते हैं भाई, इंटरसेक्ट लाइन को कैसे निकालते हैं, पैरेलल लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, सब बता रखा है मैंने पिछली वीडियो में। सही है, तो देखो कंपेयर करोगे तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है 1। b1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1, क्योंकि ये 1 है। और c1 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 5, क्योंकि ये प्लस का 5 है, इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 5 और इक्वल टू में 0। ऐसे ये प्लस का 10 है, इधर आएगा तो माइनस का 10 और इधर क्या हो जाएगा 0। तो देखो a2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2 और b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस का 10। सही है। अब देखो अगर इसका चेक करें हम a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, ये वाला रेशो चेक करें पहले। तो देखना इसका रेशो कितना, a1 की वैल्यू कितनी है 1 और a2 की वैल्यू कितनी है 2। फिर b1 की वैल्यू कितनी है 1 और b2 की वैल्यू कितनी है 2। तो ये दोनों रेशो बराबर हैं, तो अगला भी चेक करना पड़ेगा। आगे वाला रेशो कौन सा है, c1 अपॉन c2 होता है। तो माइनस 5 अपॉन कितना आ जाएगा माइनस का 10। अब ये कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो इसका रेशो कितना आ गया 1/2 इक्वल टू में 1/2 और इक्वल टू में 1/2। तो देखो ये तीनों रेशो बराबर आ गई, a1 b1 b2 के बराबर आ गया और ये आ गया c1 अपॉन c2 के बराबर। देन दीज लाइन्स आर क्या हो जाएंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों होता है हो जाएंगी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था अपना कि ये जो हमारा केस होता है वो किसके लिए होता है, ये हमारा होता है कोइंसिडेंट के लिए, जिसमें तीनों रेशो बराबर होते हैं, वो हमारा होता है कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट ये होती है जैसे मान लो एक लाइन ये जा रही है तो दूसरी लाइन भी बिल्कुल उसी के ऊपर जाए तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट में जब हम देखते हैं तो इसमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इसमें तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन मिलते हैं। लेकिन जहाँ एक सॉल्यूशन मिले या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिले उन लाइन को क्या बोलते हैं, उन लाइन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा क्या कंसिस्टेंट होगा ये हमारा। तो कंसिस्टेंट हो गया। अगर ये कंसिस्टेंट हो गया तो इसका ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी एल्जेब्रिकली मेथड से। तो देखो पहली इक्वेशन ले लो ये रही, x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू में 0, ये इक्वेशन है। पहले इसमें x इक्वल टू 0 रख लो। जैसे तुम x इक्वल टू 0 रखोगे तो y माइनस 5 है इक्वल टू में 0, y की वैल्यू आ गई 5। और जब तुम y इक्वल टू 0 रखोगे तो x माइनस 5 इक्वल टू में क्या बचेगा 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इसकी वैल्यू क्या क्या आई है इस वाले की,
इसकी वैल्यू आई है हमारी x और y। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 5 आई। जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 5 आई। सही है। अब दूसरी लाइन ले लो, दूसरी लाइन है हमारी 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10। अब इसमें देखो, जब मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा तो कितना बचेगा, 2y इक्वल टू 10 बचेगा। अब इससे ये कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। सही है। अब मैं y इक्वल टू 0 रखूंगा तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10, और 2 से 10 कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो इसके भी वैल्यू क्या क्या निकल के आई है भाई, इसकी वैल्यू निकल के आई है x और y। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 5, और y की 0 रखी तो x की वैल्यू 5। सही है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 5 है। तो देखो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। सही है। अगर पहली लाइन की बात करें तो पहली लाइन के पॉइंट क्या है, 0,5, मतलब कि x पर कितना चलना है, 0, और y पर 5। तो x की वैल्यू 0 कहाँ मिलेगी, ये रही, यहाँ मिलेगी, और y की वैल्यू 5 ये रही। तो पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, ये रहा। सही है। अगला देखो, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू 0 भी यहाँ मिलेगी और x की वैल्यू 5 कहाँ मिलेगी, ये रही। अब इन दोनों पॉइंटों को ऐसे करके ज्वाइन कर दो तो हमारी लाइन आ गई। कौन सी वाली लाइन आ गई है, पहली वाली। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा है, 5,0, और ये वाला पॉइंट जो है वो कौन सा है, 0,5। अब इसमें देखना ये भी सेम पॉइंट है, 0,5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 0 यहाँ मिलेगी, y की वैल्यू 5 ये मिलेगी। तो यही पॉइंट आएगा इसका भी, दूसरी वाली लाइन का। फिर y की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 ये रही, और x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 ये रही। तो दूसरी लाइन भी, दूसरा पॉइंट भी क्या आया हमारा, ये आया और ये आया। अब इसको ज्वाइन करोगे क्या हो जाएगा, दोनों लाइन किस पे आ जाएंगे हमारी, इस पे। तो दोनों लाइनों का एक ही ग्राफ बनेगा। सही है ना। तो ये हमारी जो थी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो फिनिश हो चुका है। अब इसमें इन्होंने बोला था कि पहले पता करना था ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो हमने पहले बता दिया कि ये कंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका हमने ग्राफ बना के दिखा दिया। सही है। इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू में 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू में 16। हाँ ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। तो इसमें देखो पहले इसको सही से ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो x माइनस वाई माइनस का 8 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। ऐसी इस वाली इक्वेशन में करो, 3x माइनस 3y तो ऐसी है, इस 16 को इधर लाओ तो माइनस का 16 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, और b1 की वैल्यू -1, और c1 की वैल्यू माइनस का 8, क्योंकि a1 की वैल्यू हमारी ये रहती है x के बराबर वाली, y के बराबर वाली b की वैल्यू, और ये क्या होती है c1। अब देखो ये कितना हो जाएगा, a2 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू माइनस का 16। तो पहले दो रेशो निकालते हैं। तो पहले इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो कितना जाएगा 1/3, और इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो कितना जाएगा -1/3। तो ये दोनों तो सेम आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो ये सेम आ गया। देखो 1/3, ये भी 1/3 है। तो तीसरा वाला भी निकाल के देखना पड़ेगा अब तो तीसरा वाला रेशो क्या है, माइनस का 8 कितना आ जाएगा माइनस का 16, माइनस से माइनस कट गया, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो ये आ गया हमारा 1/3 इक्वल टू में 1/3 इक्वल टू में 1/2। तो ये कौन सा वाला केस बन गया, सेकंड वाला। पिछले एक्सरसाइज में सब बता रखा है मैंने कि ये बन गया हमारा a1/a2, ये तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। और ये वाला जो हमारा केस होता था वो किसके लिए होता था, वो होता था हमारा पैरेलल लाइन। तो ये हमारी लाइन कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी पैरेलल लाइन्स। और पैरेलल लाइन में क्या होता है भाई, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो ये आपस में कभी मिलती हैं, ये कभी भी नहीं मिलती। अगर ये कभी नहीं मिलती तो इनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, नो सॉल्यूशन मिलता है। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो लाइन क्या होती है, वो लाइन होती है इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारी क्या हो गई, दीज लाइन आर इनकंसिस्टेंट, दीज लाइन्स आर
इनकंसिस्टेंट। सही है। और ये इनकंसिस्टेंट हो गई तो इसको वहीं छोड़ देना है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि भाई पहले तो चेक करो ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो आगे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, अदरवाइज छोड़ दो ऐसे। तो हमने क्या करा, ये इनकंसिस्टेंट है तो इसको ऐसे रहने दिया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 2x प्लस का y माइनस का 6 इक्वल टू में 0 और 4x माइनस का 2y और माइनस का 4 इक्वल टू में 0। तो पहले क्या करेंगे, शुरू के दो रेशो निकाल के देखेंगे, अगर वो बराबर होंगे तो तीसरा रेशो निकालेंगे। तो पहले तो a1 a2 की वैल्यू निकाल लो। तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू यहाँ से 1 और c1 की वैल्यू माइनस का 6 और a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। सही है। पहले शुरू के दो रेशो निकाल के देख लो। तो इसको इससे कंपेयर कर और रेशो निकाल दो और इसका 1/-2, ये -2 हो जाएगा। तो देखना 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये जाएगा 1/2 इक्वल टू -1/2। तो ये तो दोनों बराबर नहीं आए। क्या 1/2 -1/2 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता कभी भी। तो a1/a2 बराबर किसके नहीं आया, b1/b2 के। तो ये वाला केस किसके लिए होता था, ये वाला होता था जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती थी, इंटरसेक्ट करती थी। अगर इंटरसेक्ट करती थी तो एक दूसरे को कहाँ कट करेंगे, एक पॉइंट पर कट करेंगे। तो इसमें कितने सॉल्यूशन मिलते थे, इसमें 1 सॉल्यूशन मिलता था, यहाँ यूनिक सॉल्यूशन मिलता था इसमें। तो सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना हमारा, चाहे एक सॉल्यूशन मिले चाहे एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिले, वो लाइन क्या हो जाएंगे, अब कंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो इसको क्या लिख देंगे कि भाई दीज लाइन आर कंसिस्टेंट। सही है। तो ये जो लाइन है हमारी वो क्या हो जाएंगी, हमारी कंसिस्टेंट हो जाएंगी। अगर ये कंसिस्टेंट है तो भाई इन्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। और ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले अलजेब्रिकली मेथड से उनके वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको ड्रॉ करते हैं। सही है। तो देखो फर्स्ट लाइन को ले लो, 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू में 0। देखो पहले इसमें x इक्वल टू 0 रख लो। तो जैसे ही x इक्वल टू 0 रखोगे ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। y माइनस 6 इक्वल टू में कितना बचेगा, 0। y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 6। तो पहले 0 ही रखा देखा करो, आसान वैल्यू निकल रही है तो आसानी से कर लो ऐसी। तो देखो आपकी y इक्वल टू 0 रख लो तो कितना जाएगा, 2x माइनस 6 इक्वल टू में 0, क्योंकि y वाला पोर्शन तो खत्म हो गया हमारा। सही है। अब 2x ये माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6, इससे ही कट गया, x की वैल्यू आ गई 3। तो ये पॉइंट जो आए हैं हमारे वो यहाँ लिख लो। हमारे पॉइंट कौन कौन से आए हैं, देखो 0, x और y। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 6 आई, और जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 3 आई। तो ये आ गया हमारा। अब देखो दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन है 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू में 0। सही है। अब देखो x इक्वल टू 0 रख लो, ये पोर्शन 0 हो गया, क्या बचा माइनस का 2y और माइनस का 4 इक्वल टू में 0। माइनस का 2y ऐसी है, ये माइनस का 4 है, उधर गया तो प्लस का 4 हो जाएगा। 2 से ये 2 बार में कट गया और ये माइनस उधर पहुंच गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। सही है। अब देखो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हो गई, ये पोर्शन खत्म। तो क्या बचेगा, 4x माइनस 4 इक्वल टू में 0 और 4x ये माइनस का 4 उधर गया था प्लस का 4 से 4 कट गया, x की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ लिख लो। सही है। x और y, तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आई -2 और y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आई 1। सही है। अब देखो, अब ग्राफ बनाना है हमें, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया। अब देखना हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, फिर 1 2 3 4 5 और 6। सही है। अब माइनस की भी है लेकिन y है माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 2। सही है। अब ड्रॉ कर लो 0, 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6
तो x की वैल्यू 0 यहाँ मिलेगी और y की वैल्यू 6 ये रही, तो ये वाला पॉइंट हो गया, इसका नाम हो गया कितना 0,6। अगला पॉइंट है 3,0, मतलब कि y की वैल्यू 0 तो ये रही और x की वैल्यू 3 ये रही, तो ये हो गया। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो ऐसे करके, इसका नाम क्या हो गया 3,0। अब देखो ये 0,-2, x0 और y की वैल्यू -2, तो x0 ये रहा और y की वैल्यू -2 ये रही, तो ये रहा पॉइंट हमारा। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,-2। फिर उसके बाद 1,0, मतलब कि y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। अब y की वैल्यू 0 ये रही, x की वैल्यू 1 ये रही, x की वैल्यू 1 ये रही। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो ऐसे करके, बस हो गया हमारा। इस पॉइंट का नाम हो गया हमारा कितना 1,0। तो हमने ये ग्राफ बना दिया, सही है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 4 का वो भी हमारा फिनिश हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कितना 2x माइनस का 2y और माइनस का 2 इक्वल टू में 0 और 4x माइनस का 4y और माइनस का 5 इक्वल टू में 0। अब देखो इसे सॉल्व करना, पहले शुरू के दो रेशो निकाल लो। तो पहले a1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 और b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू -2 और a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -5। पहले शुरू के रेशो निकाल लो दो, तो ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा -2/-4। देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब ये दोनों रेशो तो बराबर आ गए, तो तीसरा वाला भी लेना पड़ेगा। तीसरा वाला क्या है -2/-5, ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया माना 1/2 इक्वल टू में 1/2 और इक्वल टू में 2/5। तो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो कौन सा वाला केस बन गया a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। और ये वाला केस किसके लिए होता है पैरेलल लाइन के लिए, और पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना। तो ये हमारी लाइन क्या हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट। तो दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट, सही है, ओ सॉरी इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। उन्होंने बोला है कि भाई किसी रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का जो हाफ है ना वो कितना है 36 मीटर है। फिर उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला जो उसकी लेंथ है ना वो उसकी ब्रीथ से 4 मीटर ज़्यादा है। ये लिख रहा है ना 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रीथ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, एक बार फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पैरामीटर का हाफ जो दे रखा है, मैं कितना दे रखा है 36 मीटर दे रखा है। फिर उसके बाद बोला उसकी जो लेंथ है वो उसके ब्रीथ की 4 मीटर ज़्यादा है, सही है। तो देखो 5 क्वेश्चन है ये। उन्होंने बोला था कि भाई जो उसकी लेंथ है ना वो उसके ब्रीथ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो लेंथ लेट कर लो, इसकी लेंथ कितनी है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, सही है, रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगुलर गार्डन की हमने लेट वो कितनी मान ली x, सही है। ऐसे ही लेट विड्थ या ब्रीथ एक ही बात है ना, ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी वाई।
सही है। अब उन्होंने सबसे पहले हमें ये बोला था कि उसका जो पैरामीटर है ना, और पैरामीटर का जो हाफ है वो किसके बराबर है, 36 मीटर स्क्वायर, वो 36 मीटर के बराबर है। तो देखो पैरामीटर क्या होता है, रेक्टेंगुलर का जो पैरामीटर होता है वो होता है 2l + b, ये होता है। अगर मैं इसका हाफ करूँ तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा हाफ कितना आ गया, l + b, और ये कितना दे रखा है हमें 36। अब l हमने कितनी मान रखी है x, और b कितनी मान रखी है y, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी कितना, x + y = कितना आ जाएगा हमारा 36। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी। फिर उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला जो उसकी लेंथ है ना वो उसकी विड्थ की मतलब कि 4 ज़्यादा है, तो उसकी लेंथ कितनी है x जो है वो उसकी y की 4 मीटर ज़्यादा है। देखो उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो 4 हमने ऐड कर दिया, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा x - y = में 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमें क्या करना था, इसका सॉल्यूशन निकालना है हमें। किस मेथड से निकालेंगे, ग्राफिकली, क्योंकि अभी तक हमने ग्राफिकली मेथड समझा है बस। तो इसका हमें क्या निकालनी है, इसकी हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो देखो इसके लिए तो ग्राफ खींचना पड़ेगा, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को उठा लो, तो x + y = में कितना आ जाएगा हमारा 36। अब इसमें क्या रखें, देखो भाई इसमें क्या है, x = कितना रख लो, x = तुम 4 रख लो, x = 4 रख लो, है ना, 4 रहने दो, 12 रख लो, x = 12 रख लो। हाँ तो 12 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 + y = में 36, ये उधर चले जाएगा, तो y = में 36 माइनस का 12, y की वैल्यू आ गई कितनी 24। सही है। अब देखो x = रख लो इसमें, x = रख लो इसमें 16 रख लो, x = 16 रख लो, तो कितना वो y = रखेंगे ना, तो y = कितना रख लो 16 रख लो, तो ये क्या हो जाएगा x + 16 और = में 36, 16 को उधर ले आओ, तो x = 36 माइनस 16, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो हमारा यहाँ से अलजेब्रिकली मेथड से हमारा जो वैल्यू लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे हम, कि भाई x और y, जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी 12 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आई 24, और जब x की वैल्यू 20 थी वो y की वैल्यू 16 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आई 20। अब सेकंड लाइन की और वैल्यू और निकाल लो, तो देखो सेकंड लाइन कैसे निकालेंगे, तो सेकंड लाइन ये रही हमारी, कितनी है, x - y = में कितना है 4 है। तो देखो इसमें पहले रख लो x = 0, जैसे हम इसमें x = 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -y = 4, ये माइनस उधर चला गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई -4। सही है। फिर अब की रख लो y = 0, जैसे तुम y = 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +4, x की वैल्यू कितनी आ गई +4। अब इसके एल्जेब्रिक मेथड से हम इसके वैल्यू को कैसे लिखेंगे, तो देखो ये x और ये y, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू -4 आई, और जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई 4 +4। सही है। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे दोनों लाइनों का, तो देखो ये रही लाइन मेरी, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब देखो ये होता है हमारा x एक्सिस और ये होता है हमारा y एक्सिस, तो पहले बता रखा है मैंने। तो देखो अब पहली लाइन है हमारी, देखो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 24 है ना। अब 24 को ऐसे 1 2 3 4 लिखना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत पेज भर जाएंगे, लेकिन अगर हम देखें तो सारे जो नंबर हैं हमारे सारे 4 के टेबल में आते हैं, तो हम 4 4 का गैप दे सकते हैं। तो देखो कहाँ तक लिखना है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 24, तो देखो पहली वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, ऐसे ऊपर 4, 8, 12 और फिर 16 और फिर 20 और ये 24। अब ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा -4, फिर ये -8, बस इतना ही रहने दो। अब देखो पहला पॉइंट है हमारा 12, 24, x की वैल्यू 12 ये रही और y की वैल्यू 24 ये रही।
तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा ये, पहला पॉइंट तो ये रहा। फिर उसके बाद कितना है, उसके बाद है 20,16, x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू कितनी है 16 है, तो x की वैल्यू 20 ये रही और y की वैल्यू 16 ये रही, सही है, ये रही हमारी 16। फिर इसका पॉइंट का क्या नाम हो गया हमारा 20,16 और इस पॉइंट का नाम क्या हो गया 12,24। अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दो ऐसे करके, सही है, एक लाइन बना दी हमने ऐसे करके। फिर उसके बाद इसकी देखते हैं 0,-4, तो x की वैल्यू 0 ये रही और y की वैल्यू -4 ये रही हमारी, इस पॉइंट का नाम हो गया 0,-4। इसके बाद 4,0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 यहाँ मिलेगी और x की वैल्यू 4 यहाँ मिलेगी। तो देखो इन दो पॉइंटों से टच होती हुई ऐसे करके एक लाइन खींच दो ऐसे करके, तो ये चली गई हमारी लाइन। तो हमारा कट पॉइंट क्या आया है, हमारा कट पॉइंट कितना आया है, तो देखो कट पॉइंट कितना आया है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट है ये हमारा, तो इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा कितना आएगा यहाँ से, इंटरसेक्ट पॉइंट, सही है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब देखो ये किसके नीचे है 20 और ये किसके सामने है 16, तो यही पॉइंट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन सा, वो 20,16, कौन सा आ जाएगा 20,16। अब इसमें देखना ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, तो हमने x की वैल्यू क्या मान रखी थी लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से, लेंथ आ जाएगी इसकी 20 मीटर और ब्रीथ कितनी आ जाएगी यहाँ से 16 मीटर, सही है। तो हमने इसकी डायमेंशन निकाल दी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो चुका, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट another linear equation in 2 variable such that the geometric representation of the pair so form is intersecting line, parallel and coincident line, सही है। तो इन्होंने बोला है गिवन द लीनियर इक्वेशन, मतलब कि एक कोई हमने लीनियर इक्वेशन आपको दी है, कौन सी 2x + 3y - 8 = 0। इसके बाद बोला राइट एनोदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमें एक लीनियर इक्वेशन और लिख के दिखानी है जो किस में होनी चाहिए 2 वेरिएबल में होनी चाहिए, सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज, और जो इन ज्योमेट्रिक जो रिप्रेजेंटेशन नीचे दिए गए हैं ना इनको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। जैसे पहला दिया गया है इंटरसेक्टिंग लाइन, वो हमारी इंटरसेक्ट लाइन होनी चाहिए, ऐसी लाइन हमें बतानी है जो इन दोनों को मिला क्या बने इंटरसेक्ट लाइन बने, और दोनों को फिर सेकंड केस है पैरेलल बने, और फिर थर्ड केस में कोइंसिडेंट। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा हमें इक्वेशन कौन सी दी है। सबसे पहले ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें इक्वेशन दी है हमें 2x + 3y - 8। अब ये बोल रहे हैं एक इक्वेशन, तो भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या होता है 2 इक्वेशन होती हैं, तो इन्होंने बोला कि एक इक्वेशन तो हमने दे दिया आपको, अब एक इक्वेशन कंडीशन के हिसाब से तुम बनाओ अपने आप, सही है। तो हम बनाते हैं, देखो पहली कंडीशन क्या दी है, देखो पहली जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, सही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए वो। दूसरा है पैरेलल, वो क्या होनी चाहिए पैरेलल लाइन होनी चाहिए हमारी। और तीसरा है हमारा वो क्या होनी चाहिए कोइंसिडेंट होनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइंस, सही है। तो फर्स्ट कंडीशन को करते हैं, पहले फर्स्ट कंडीशन को उठा लेते हैं। भाई हम फर्स्ट कंडीशन को कर रहे हैं पहले किसको इंटरसेक्टिंग लाइन को। तो देखो दो लाइन एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कब होती थी, ये मैंने तीनों केस लिखवाए थे। भाई इंटरसेक्ट लाइन का जब केस होता था जब A1/A2 और B1/B2 जो हैं वो अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो ये दोनों लाइन क्या होंगे एक दूसरे के इंटरसेक्ट होंगे। तो हमें क्या करना है इन दोनों का रेशो बराबर नहीं करना, बस ऐसी लाइन लिखनी है जिसमें इन दोनों का रेशो क्या हो बराबर ना हो। तो देखो इसमें 2 की गुणा कर दो तो कितना हो जाएगी, ये पहली लाइन तो हमें ये दी थी 2x + 3y - 8 = 0, पहली लाइन तो हमें ये दी थी। दूसरी लाइन हम अपनी तरफ से बनाएंगे, देखो अब इसका 2 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 4x, है ना।
इसका 3 गुना कर दो, अगर उसका 2 गुना कर रहे हो तो इसका 3 गुना कर दो, मतलब कि अलग अलग कर दो। अगर इसका 4 गुना कर रहे हो तो इसका कितना कर दो, 2 गुना कर दो, मतलब कि अलग अलग कर दो। तो देखो इसका 2 गुना कर दिया, इसका 3 गुना कर दिया, तो कितना हो जाएगा 9x और माइनस का 8 इक्वल टू में 0। अब देखना इनका रेशो निकालना शुरू वालों का, तो ये कितना हो जाएगा 2/4 A1/A2 का रेशो, और इनका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/9। तो इससे करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू में 1/3। तो क्या दोनों ये बराबर है? तो हम लिख देंगे क्या, A1/A2 क्या नहीं है, इसमें बराबर नहीं है। तो ये दोनों लाइन कौन कौन सी, एक तो 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू में 0, और एक 4x प्लस 9y माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन क्या होंगी, अब ये दोनों लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी दोनों। ये दोनों हमारी कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट केस पर। इसमें नेक्स्ट केस है हमारा कौन सा, पैरेलल लाइन होनी चाहिए वो। अब मैंने क्या बताया था तुम्हें पैरेलल लाइन में, पैरेलल लाइन बताया था पिछले एक्सरसाइज में कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल जब होती हैं, जब इनका स्टार्टिंग के 2 रेशो तो बराबर होते हैं लेकिन तीसरा रेशो बराबर नहीं होता, मतलब कि C1/C2 की वैल्यू बराबर नहीं होती। तो देखो ये दोनों तो बराबर कर दो और ये बराबर मत करो, बस इनका रेशो बराबर कर दो, इसको रेशो बराबर मत करो। तो पहले लाइन हमें क्या दे रखी है, पहली लाइन हमें दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू में 0। अब क्या करो तुम, इन दोनों का दुगना कर दो। तो देखो 2 का दुगना करेंगे कितना हो जाएगा 4x, प्लस इसका दुगना करेंगे कितना हो जाएगा 6y, है ना, और इसको कुछ और लिख दो, 11 लिख दो, या कुछ भी लिख दो, या 13 लिख दो, कुछ भी लिख दो, यहाँ कुछ अलग सा नंबर लिख दो, इससे बिल्कुल अलग। तो देखो हमने इसका दुगना कर दिया, इसका दुगना कर दिया, यह नंबर अपनी तरफ से लिख दिया, कुछ भी लिख दो, 5 लिख दो, बस 8 वो दुगना मत लिखना, क्योंकि हमने दुगना स्टार्टिंग में कर चुके हैं, यहाँ मत लिखना। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो इसका रेशो निकालना तो ये आएगा 2/4, इसका रेशो निकालें तो 3/6, और इसका रेशो निकालें तो माइनस का 8/-13। सही है। अब देखना 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब ये तो कटने का नहीं है, 8/13 आएगा, तो ये आ गया 1/2 इक्वल टू में 1/2 इक्वल टू में 8/13। अब ये दोनों रेशो तो बराबर आ गए लेकिन ये बराबर नहीं आया, तो यहाँ क्या लिखोगे A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो क्या लिख दोगे, ये जो हमारी कंडीशन होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी किसकी, पैरेलल लाइंस की। सही है। अब आ जाओ अपने तीसरे केस पर। तो तीसरा केस है हमारा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं, है ना, मतलब कि जिनका तीनों रेशो बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो क्या करो, अब की बार क्या करा था हमने, शुरू के दुगना करा था, शुरू के दोनों का, अब के तीनों के दुगना कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, पहली लाइन हमें क्या दे रखी थी, पहली लाइन हमें दे रखी थी 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू में 0। अब इन तीनों का दुगना कर दो, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 4x, इसका दुगना कितना हो जाएगा 6y, और इसका दुगना कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू में 0। अब इनका रेशो निकाल के देखो, ये 2/4, ये हो जाएगा हमारा 3/6, और ये हो जाएगा -8/-16। माइनस से माइनस कट गया, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो 1/2 इक्वल टू में 1/2 इक्वल टू में कितना आ गया 1/2। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, A1/A2 तीनों रेशो आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये जो लाइन हो गई, ये कंडीशन हो गई, वो किसकी हो गई, कोइंसिडेंट लाइन की, कोइंसिडेंट लाइंस की। सही है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो हमारा फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू में 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगल रीजन। इन्होंने बोला है, हमने कोई दो लाइन दी हैं आपको, कौन कौन सी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0 और 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू में 0।
ये हमें कोई दो लाइन दे रखी हैं, तो इन्होंने बोला है कि जब तुम इन दोनों लाइनों का अगर वो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस और इन दो लाइनों के बीच में एक ट्राइंगल बनता है, तो उस ट्राइंगल को हमें शेड करके बताना है कि ये ट्राइंगल बनेगा। सही है ना। तो पहली बात तो हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए वही काम करने पड़ेंगे जो हम स्टार्टिंग से अब तक करते हुए आए हैं। 7th क्वेश्चन, तो पहली लाइन है x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल टू में 0, और दूसरी लाइन है हमारी 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू में 0। इसमें हमें क्या करना है, इन्होंने बोला है कि इन दोनों लाइन से और x एक्सिस से हमारा एक ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल को हमें रीजन बताना है और क्या करना है, उसको शेड करके दिखा देना है। तो देखो पहले इस लाइन के मान निकालने पड़ेंगे, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो पहले रख दो इसमें x इक्वल टू 0, जैसे ही x इक्वल टू 0 रखोगे तो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0 बनेगा। इसको उधर ले आओ तो माइनस वाई इक्वल टू में कितना जाएगा, माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 1। सही है। अब तुम रख लो इसमें y इक्वल टू 0, जैसे ही y इक्वल टू 0 रखोगे ये वाला पोर्शन खत्म, तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना बचेगा 0, x की वैल्यू आ गई माइनस 1। सही है। अब दूसरी वो इसको पहले उसमें लिख लो एक बॉक्स में इसकी वैल्यू को। सही है। तो ये x है और ये y, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, वो x की वैल्यू 0 रखी थी हमने, तो y की वैल्यू 1 आई थी। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू माइनस 1 आई। सही है। उसके बाद अब दूसरी लाइन उठा लो, तो 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू में 0। अब देखो इसमें पहले रख लो x इक्वल टू 0, जैसे तुम x इक्वल टू 0 रखोगे ये रहा पोर्शन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2y माइनस का 12 इक्वल टू में 0। 2y माइनस का 12 उधर गया तो प्लस का 12 हो जाएगा, इससे ये काट दो, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। सही है। अब रख लो तुम इसमें y इक्वल टू 0, जैसे तुम y इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस का 12 इक्वल टू में 0, फिर 3x माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, इससे ये कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 4। इस वाली वैल्यू को एक बॉक्स में लिख लो। तो देखो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी आई 6, और जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई प्लस का 4। अब देखो इसका ग्राफ, देखो ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस। सही है। अब देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 6 है, तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6। माइनस की वैल्यू भी है, कितनी है माइनस का 1 है, तो बस माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3 इतना ही रहने, तो बस x की वैल्यू है माइनस की तो इधर ले आओ, माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। और उसके बाद देखो पहला पॉइंट है हमारा 0,1, मतलब कि x की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0 यहाँ मिलेगी, y की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू प्लस का 1 ये रहे, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0,1। फिर उसके बाद 0,-1 मतलब कि y की वैल्यू 0 ये रही और x की वैल्यू -1 ये रही, तो x की वैल्यू -1, तो इस कोऑर्डिनेट का नाम हो जाएगा कितना, कहाँ लिखो -1,0 हो जाएगा इसका। सही है। अब इन दो पॉइंटों से होते हुए एक लाइन खींच दो ऐसे करके, तो हमने ये लाइन खींच दी, ये पहली लाइन बन गई हमारी। अब दूसरी लाइन के 0,6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 0 यहाँ होगी और y की वैल्यू 6 ये रही, तो y की वैल्यू 6 ये रही, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,6। फिर अगली वैल्यू है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 0 यहाँ मिलेगी, y की वैल्यू 4 कहाँ मिलेगी, हमने दोनों बार 0 रख लिया, ये गलत रख दिया हमने। ये देखो यहाँ y इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू 4 आई थी, तो y इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 4। अब सही है। अब देखो इसमें x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 ये रही और x की वैल्यू 4 ये रही।
इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,0। अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दो आपस में ऐसे करके। तो इसमें देखो एक ट्रायंगल बन रहा है। ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है ना, तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया। कौन कौन सा, देखो ये जा रहा हमारा वो ट्रायंगल एक। तो इसी की बात कर रहे थे वो कि भाई एक ट्रायंगल बनेगा, हमें उसको शेड करके दिखा दो। सही है, तो इसको शेड कर देंगे हम बस। ठीक से कर लेना कॉपी में पेंसिल से, सही है ना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी हमारा फिनिश हो चुका। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 ये हमारी फिनिश हो चुकी है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी, सही है। तो और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई कोई वो डाउट वाउट तो नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ले सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू।